या शफीअल वरा सलामुन अलैका नबियल हुदा सलामुन अलैका खातमल अंबिया सलामुन अलैका। अब मैं अपनी हाजिरी को पेश करने के लिए दावत पेश करता हूँ मेरे बिरादर तरीक़त आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खिज़रुल इस्लाम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी हाजिरी को पेश फरमाएं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारों का जवाब दीजिए। आप हाथों को बुलंद करके दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आज़मी आ रही है सालिक आवाज़ शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बुयूतिकुम सकना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र काबिल सद तकरीम साहिब मसनद सदारत हुजूर क़िबला पीर साहब मुबारक दामत बरकातुहुल आलिया, आपके साथ जानशीने पीर साहब मुबारक हुजूर क़िबला पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिक आबाद शरीफ के शहजादगान हुजूर क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीम आज़म सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम मुकाम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान आज़म सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिक आबाद शरीफ से तशरीफ लाए हुए मेरे हुजूर के खुलफ़ाए किराम सना ख़ानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम और मेरे याराने तरीक़त व मसलक। आज की मेरे मुर्शिद गिरामी के सालाना दौरे की ये महफिल जो इस वक्त औरंगी क्रॉसिंग में इस सोसाइटी में इनेकात पजीर है, हमारे पीर भाई मोहतरम जनाब फारूक आज़मी साहब के फर्जंदे अर्जुमंद हसनैन आज़मी की शादी खाना आबादी के मौके पर यहाँ इनेकात पजीर है। मैं सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मोहतरम भाई फारूक आज़मी साहब के फर्जंद हसनैन आज़मी जो में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हुजूर के गुलाम हैं, इनकी शादी को ढेरों खुशियां अल्लाह इन्हें इस शादी में अता फरमाए और शादी खाना आबादी बनाए। मैंने जो आयत कुरान की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वजअलना मिन बुयूतिकुम सकना, हमने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए रिहाइश के काबिल बनाया है, रिहाइश पजीर किया है। एक घर होता है और घर की एक चार दीवारी होती है और उस घर की चार दीवारी के अंदर एक रिहाइश होती है। जो घर होता है, इस घर में नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी इस घर की बनावट में भी रहनुमाई फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत की। सरकार ने फरमाया इत्तकुल हराम फिल बुनियान, जब तुम घर बनाने लगो इस बात का ख्याल करना कि इसकी बुनियादों में कहीं हराम का पैसा शामिल ना हो जाए। फ़इन्नहु असासुल खराब,
इसलिए कि ये तुम बुनियाद ही गलत रख दो। अगर तुमने घर बनाते वक्त इसका ख्याल नहीं किया इस बात का, तो फिर घर की बुनियादें ही तुम्हारी खराब हो जाएंगी। ये तो हो गया घर की बनावट, कि जब आप घर बनाने लगे तो ख्याल करें कि जमीन कब्जे की ना हो, घर बनाने लगे तो ख्याल करें पैसा हराम का ना लगे, उसकी बुनियादें जो हैं वो बुनियादों में ही ना खराब हो जाएगी। हुजूर ने हमारी तरबियत फरमाई कि आगाज ही ना खराब हो जाए। इत्तकुल हराम फिल बुनियान फइन्नहु असासुल खराब, कि तुम बुनियाद ही गलत कर दो। ये तो हो गया चार दीवारी। चार दीवारी के बाद उसके अंदर आबादी का मसला आता है। घर हो गया आबाद, अब उसके अंदर आबादी। हुजूर ने हमारी इसमें भी रहनुमाई फरमाई। और कौन सा ऐसा मौका और मरला जहां हुजूर ने हमारी तरबियत नहीं की। अपनी 63 साल ज़ाहिरी हयात में हुजूर क़यामत तक के सारे मसाइल को हमारे लिए हल करके चले गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये तो आबाद हो गया, चार दीवारी बनाते वक्त ख्याल करना पैसा हराम का ना लगे। जब घर बन जाए अब आबादी का मसला। अब आबादी होती है निकाह से। आबादी होती है जब आप शादी करते हैं, तो शादी के वक्त हुजूर ने फिर हमारी रहनुमाई फरमाया औरत से निकाह 3 बुनियादों पर किया जाता है। एक उसके माल की वजह से, एक उसके हुस्न की वजह से, और एक उसके दीन की वजह से। हुजूर ने फरमाया औरत से निकाह उसके हुस्न को देखकर मत करना। ला तज़व्वजु निसाअ लिहुस्निहिन्ना, औरत से निकाह उनके हुस्न की वजह से ना करो। वला तज़व्वजुहुन्ना लिअमवालिहिन्ना, और औरत से निकाह उनके माल की वजह से भी ना करो कि भाई मालदार है तो मैं इससे शादी कर लूं, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। नहीं, ना माल देखकर ना हुस्न देखकर। फरमाया वलाकिन तज़व्वजु अला दीन, लेकिन औरत से निकाह करो तो उसका दीन देख के करो। क्यों? शारीन ने इसकी तशरीह में लिखा है कि हुस्न एक बीमारी में जायल हो सकता है। लोग हुस्न देखकर निकाह करते हैं, एक बीमारी में हुस्न जायल हो सकता है। चीचक आ गया या आजकल कोरोना जैसी बीमारी है और कोई बीमारी आ गई, हुस्न जायल हो गया। और दूसरा, अगर तुमने माल देखकर निकाह किया, एक कारोबारी झटका लगेगा। माल देखकर निकाह किया, बड़े बड़े अमीर हैं, आज झोपड़ियों में रह रहे हैं, गरीब हो गए, तो माल देखकर भी निकाह ना करो। क्या देखकर निकाह करो? वलाकिन तज़व्वजु अला दीन, दीन देखकर निकाह करो। जब दीन देखकर निकाह करोगे तो फायदा ये होगा, माल जाया हो सकता है और हुस्न भी जाया हो सकता है, लेकिन जब दीन आ जाए तो दीन घर तक जाता है, दीन कब्र तक जाता है, और दीन कभी जाया नहीं होता। और जिस घर की फैमिली, जिस घर के लोग दीनदार हो जाएं, दीनदार हो जाएं, फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजा ये निकलता है उनके घर में जब शादी होती है तो शादी के मौके पर धूम धड़का, गाने बाजे, नाच डांस, ये सब कुछ नहीं होता। मशाइख को बुलाकर मीलाद किया जाता है। क्यों? इसलिए कि घर दीनदार है, दीनदारों से जुड़ा हुआ है। फारूक भाई ये बड़े हमारे पुराने पीर भाई हैं, ये मेरे हजरत से जुड़े हुए हैं, मुरीद हैं। आज उनके बेटे की शादी है। अब बेटे की शादी पर धूम धड़का नहीं हो रहा। इस मौके पर आज यहाँ पर जो हो रहा है, इस मौके पर मेहंदी सजती है। मेहंदी में क्या कुछ होता है ये आप सब जानते हैं। ना ही मेहंदी का शादी से कोई, इस्लामी शादी से कोई ताल्लुक है। शादी में जो चीजें खास हैं हुजूर ने उनको खास रखा। एक निकाह और दूसरा हुजूर ने फरमाया वलीमा करो, चाहे एक बकरी क्यों ना हो। हुजूर ने जिसको खास रखा वो निकाह है, और निकाह के बाद वलीमा है। बाकी सारी रस्में हिंदुआना रस्में हैं, लेकिन हमारे यहाँ राइज है और बड़ी धूमधाम से इन रस्मों में इसका एहतमाम किया जाता है। लेकिन जब घराना दीनदार हो और दीनदारों से जुड़ा हुआ हो तो फिर नतीजा क्या होता है? फिर मेहंदियां नहीं होती, मेहंदियों के मौके पर हुजूर का मिलाद होता है। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूंगा, जब आप खवातीन में दीन देखकर निकाह करें। अभी मेरे बरादर तरीकत किबला हक्कानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अभी आपके सामने हुजूर किबला पीर सुल्तान सरकार का शेड्यूल आपके दम करने का बता रहे थे। आप ये ऐलान मेरे पीर भाइयों से अक्सर सुनते होंगे, अभी हक्कानी साहब ने किया, और भी पर्चा भी लगा हुआ है, दम का टाइम भी लिखा हुआ है। क्या वजह है? हम आपको बार बार क्यों ताकीद करते हैं, हम आपको बार बार क्यों बताते हैं? हमारा मकसद, मेरे हजरत का मकसद कोई
तसन्नो या बनावट नहीं है, मेरे मशाइख का मकसद कोई दिखावा नहीं है, लेकिन जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं ना, यहाँ हर दूसरा घर आज इस बात का शिकार है कि मेरे तो किसी ने कुछ कर देता है, बस किसी ने काला कर देता है, किसी ने पीला कर देता है। और फिर जिनके हाथों में आप चढ़ते हो, जिनके पास जाकर आप दम करवाते हो, जिन्हें वीडियोस बनवाने का शौक है, जिन्हें फू फू करके सारी दुनिया को बताने का शौक है, वो तो बैठे इस काम के लिए। मेरे हजरत फरमाते हैं कि अगर वो ये कह दे कि नहीं जनाब इसको कुछ नहीं है, तो फिर अगर उसने ये कह दिया तो उसका कारोबार नहीं चलेगा। यहाँ बार बार ऐलान करने और आपको बताने का मकसद ये है कि आज घरों में दीन नहीं है, जिसकी वजह से हर दूसरा फर्द मुझ पर काला हो गया, मुझ पर पीला हो गया, मुझ पर जादू हो गया। आपको बताने का मकसद ये है कि अव्वल तो घर में दीनदार खातून को लेकर आओ, निकाह दीनदार औरत से करो, जिसका यकीन अल्लाह की जात पर इतना पुख्ता हो, जैसे मेरे मशाइख के सामने कोई आकर जब कहता है जी मुझ पर किसी ने काला कर दिया, आप एक ही जुमला कहते हैं और कुछ नहीं होया, और बस आपके कुछ नहीं होया कहने से सारा कुछ ठीक हो जाता है। बहुत हल्का बोले आप, अभी भी वो आवाज नहीं आई जानी चाहिए। आप कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, जब आप कहते हैं ना कुछ भी नहीं है, बस एक लफ्ज होता है कुछ भी नहीं है, जो कुछ होता है वो भी ठीक हो जाता है। क्यों? इसको यकीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यकीन। तो अव्वल तो घर में खातून ही दीनदार हो, जब खातून ही दीनदार होगी, आज आप देखते हैं आए दिन टीवी पर, आए दिन अखबारों पर ये ऐलान बार बार हम क्यों कर रहे हैं? ओए ऐसे से हथे न चढ़ जाना, दम कराने गए थे दम निकलवा बैठे, दम कराने गए थे इज्जत लुटा बैठे। इसमें गलतियां आप लोगों की भी हैं। आप लोग ऐसे हाथों में हाथ देते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर इसका नुकसान होता है। जब आप उन जगहों पर आएंगे, मेरे हुजूर क़िबला पीर सुल्तान सरकार, आपने देखा आपके हाथ में एक छड़ी होती है, आप यूं छड़ी मारते हैं और उस छड़ी से आप दम करते हैं, और उस छड़ी से जब आप दम करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह ताला उस छड़ी जो आपके हाथ में होती है उसकी वजह से आपके हाथ में छड़ी है और आपका हाथ मेरे मुर्शिद गिरामी के हाथ में है, और मेरे मुर्शिद गिरामी का हाथ हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ के हाथ में है। हुजूर वाली सालिकाबाद शरीफ का हाथ हुजूर वाली बागदरा शरीफ के हाथ में है। हुजूर वाली बागदरा शरीफ का हाथ हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला के हाथ में है, और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला का हाथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ में है, और हजरत सिद्दीक़ अकबर का हाथ मुस्तफा के हाथ में है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हजूर अलहाज पीर फकीर सानी सरकार, हजूर अलहाज पीर सुल्तान सरकार, जीवे 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 जीवे। और आप क्या समझते हैं ये दावत देना आपको ये कोई अपने चर्चे के लिए? भाई साहब जहाँ आप जाते हो ना वहाँ डब्बे रखे होते हैं, जितने दम उतने पैसे हैं। और यहाँ लांडी में आस्ताना शरीफ पर हजरत क़िबला हमारे खलीफा अलहाज यूनुस कुरैशी साहब ने जो आलीशान आस्ताना मेरे मुर्शिद गिरामी का बनाया है, न यहाँ कोई डब्बा रखा हुआ है न दरबार शरीफ पे कोई डब्बा रखा हुआ है। उल्टा एतवार को दरबार शरीफ आने वालों का जो रश होता है, जितना जुम्मे का इज्तिमा होता है उससे ज्यादा रश आने वालों का होता है, और जितना लंगर जुम्मे वालों के लिए मेरे हुजूर एहतमाम करते हैं, इतना ही लंगर उन दम के लिए आने वालों के लिए पकाया जाता है। साड़ी देगी यार भी और बढ़ गई, पहले जुमे का लंगर, फिर 12वीं शरीफ का लंगर, जो तुलबा रहते हैं उनका लंगर अलग, अभी एतवार का लंगर। तो यहाँ कोई और हो
तो वो तो बहुत बड़ा डब्बा रखे कि इन सब के लिए खाना पकाना पड़ता है। ऐसा पीर खाना कहाँ मिलेगा जो दम भी करते हैं और दम भी कर देते हैं। सुभान अल्लाह। बीमारियां भी दूर हो रही हैं, लंगर भी मिल रहा है, आने वालों को दुआएं भी दी जा रही है। तो पहली बात तो ये कि घर में दीनदार खातून लाओ, निकाह दीनदार औरत से करो। जब तुम्हारे घर में दीनदार औरत होगी तो इन तवाहुमात से तुम निकल जाओगे और किसी जरूरी मसले के लिए आना होगा तो जरूरी मसले के लिए आओगे। और जब जरूरी मसले के लिए आओगे तो उसके लिए आपको पीर खाने सालिकाबाद शरीफ का एड्रेस इसलिए दिया जा रहा है। कराची में रहने वालों को यहाँ लाडी में सालिकाबाद शरीफ से जो फैज आ रहा है उस फैजान के तहत यहाँ जो आस्थाने पर दम होता है इसलिए ये दिया जा रहा है एड्रेस। और बार बार ताकीद की जा रही है कि किसी गलत बंदे के हत्थे न चढ़ जाना। अल्लाह ताला हमें दीन नसीब फरमाए। और आज ये निकाह की जो तकरीब है यहाँ पर जो हुई है, शादी की जो तकरीब है और उसमें जो मीलाद हुआ है जिसमें हवाला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गार रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। मुझे फारूक भाई ने बार बार ताकीदन कहा, हुजूर 2 अशार हैं, 3 ये कुछ सेहरे के पढ़े गए हैं इनके लिए हसनैन भाई की, तो वो मैं पढ़ने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हुजूर के गुलाम हैं, लिहाजा मैं इनके लिए लफ्ज़ सानवी लगाकर और फिर ये सेहरा इनका पढ़ने लगा हूँ कि फज़्ल रब से आज हसनैन सानवी दूल्हा बना। मैं गुजारिश करूंगा कोई एक आध हार हो तो हसनैन भाई के गले में डाले, पता तो चले कि ये दूल्हा है। फज़्ल रब से आज हसनैन सानवी दूल्हा बना। फज़्ल रब से आज हसनैन सानवी दूल्हा बना। खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सहरा सजा। खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सहरा सजा। दूल्हा बना, दूल्हा बना, सहरा सजा। या इलाही दे सादत हज की को बार बार। कह दो आमीन, कह दो आमीन, आमीन आमीन। और अल्लाह करे मेरे मुर्शिद गिरामी के साथ नसीब हो जाए हज भी और उम्रा भी। या इलाही दे सादत हज की को बार 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 इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दया। बार बार इनको दिखा प्यारे मोहम्मद का दया। दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा। फज़्ल रब से आज हसनैन सानवी दूल्हा बना। फज़्ल रब से आज हसनैन सानवी दूल्हा बना। मेरे हुजूर के वसीले से मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ, 3 बेटियों के बाद तो मेरे हुजूर की दुआ से हुआ। और हुजूर ने कहा मेरे हजरत ने कि या अल्लाह अब इन्हें भाई, इन बहनों का भाई दे। तो अल्लाह ने मुझे बहनों का भाई दिया। जोर से, जोर से, जोर से। वही दुआ मैं हजरत के वसीले से इनके लिए कर रहा हूँ कि इनकी शादी के मौके पर ये दुआ इनके लिए है कि नेक सूरत नेक सीरत हो इन्हें बेटे अता। नेक सूरत नेक सीरत हो इन्हें बेटे अता। या इलाही वास्ता या रब मदीने की मुबारक खाक
का वास्ता या रब मदीने की मुबारक खाक का फज़ल रब से आज हसनैन शानवी दूल्हा बना फज़ल रब से आज हसनैन शानवी दूल्हा बना खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सहरा सजा दूल्हा बना सहरा सजा दूल्हा बना सहरा सजा दूल्हा बना। आखिरी शेर शादी में निकाह में औलाद की भी दुआ हो गई, उम्रे की भी हज की भी दुआ हो गई। आखिरी शेर कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो खुशी दी है अब यहाँ भी ये इकट्ठे रहें और जन्नत में भी इकट्ठे रहें। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा आमीन कह दे। ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा या इलाही है यही अत्तार के दिल की दुआ मेरे पीर के दिल की दुआ मुर्शिद सानी के दिल की दुआ पीर सुल्तान के दिल की दुआ फहीम आजम के दिल की दुआ फैजान आजम के दिल की दुआ सब पीर भाइयों के दिल की दुआ दूल्हा बना सहरा सजा। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मानो सर में ते कुर्बान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे जी वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा मेरा घर औलाद दुर्जा मेरा घर औलाद दुर्जा सब आप पर कुर्बान है मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है फजू चियो सुमुली दो गुतिकड़ी कलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा दकैली दलवे सरवरे आलामा इजलूना ब्या प्रिकड़ियों इजलूना ब्या प्रिकड़ियों महबूबी तुमरा शाद वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देखे कर कोरंगी कराची वालों देख लेती 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 अजी देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुभान अल्लाह हज़रत मोहतरम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी खूबसूरत हाजिरी को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मेरे मुर्शिदे करीम के दिल नशीन आले सादात
कि चमन की महकती हुई कली, नेक सीरत और खूबसूरत चेहरे वाली आलमी सनाखा नकीबे महफिल मेरी मुराद मोहतरम जनाब सैयद सलमान गिल साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत हाजिरी को बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुंचे में तेरा तबस्सुम, कुछ अशार हम्द के अल्लाह की किबरियाई और फिर नात के और फिर खलीफतुल अव्वल बिला फसल यारे गार यारे मजार हमारे आकाए नेमत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में नजर आ रहा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। हम्द नात और फिर अफ़ज़लुल बशर बाद ज़ंबियाई बित्तहक़ीक़। इसी तरतीब से हम के अशार सुने। गुंचे में तेरा तबस्सुम, गुल में रानाई तेरी, गुंचे में तेरा तबस्सुम, गुल में रानाई तेरी, आईने शबनम के हैं पर हुस्न नाराई तेरी, तानाए अबतर हकीकत में तेरी कुदरत पे था, तानाए अबतर हकीकत में तेरी कुदरत पे था। सूरए कौसर ने कैसे बात मनवाई तेरी, सूरए कौसर ने कैसे बात मनवाई तेरी, तेरी अजमत का दिया आले मोहम्मद ने सबूत, तेरी अजमत का दिया आले मोहम्मद ने सबूत। करबला में देख ली दुनिया ने सच्चाई तेरी, करबला में देख ली दुनिया ने सच्चाई तेरी। रुखसत खज़ां की हो के हो आमद बहार की, मरहून हुक्म है मेरे परवरदिगार की। लुत्फो करम से अपने उसे शाद कर दिया जिसने भी आजिज़ाना रविश इख्तियार की। ज़र्रे की क्या मजाल है सूरज के सामने, बंदे से हमद कैसे हो परवरदिगार की, बंदे से हमद कैसे हो परवरदिगार की। हमारी किस्मत आज अपने आप पे नाज कर रही है, रश कर रही है कि हमारे शहर कराची में एक बार फिर हमारे आकाए नेमत वली रहमत हजरत क़िबला सुल्तानुल फ़ुक़रा पीर अलहाज फ़कीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी, सुभान अल्लाह, सबने नहीं कहा सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा सूफी मसूद अहमद रबड़ चिश्ती ने कहा था, मेरे रूबरू सनम है ये करम नहीं तो क्या है, बोलो ना सुभान। मेरे रूबरू सनम है ये करम नहीं तो क्या है, अरे यही दैर है हरम है, ये करम नहीं तो क्या, मैं सनम की खूबियों को लिखे जा रहा हूँ रहबर, मेरा जहन भी कलम है, ये करम नहीं तो क्या, मेरे रूबरू सनम है। हजरत उल्टी मियां ने लिखा था, गर यार हो बहम कोई हो न हो, गर अपना हो सनम कोई हो न हो, खैशो यगाना क्या है जो मैं भी न हूँ, तू हो तेरी कसम कोई हो न हो, और उल्फत में तेरी सारा जहां हमसे छूट गया, उल्फत में तेरी सारा जहां हमसे छूट गया। यहाँ किसको है अलम कोई हो न हो, उल्वी और सिफली हूँ न हूँ पापोश से तेरी, ए मजहरे अतम कोई हो न हो, गर यार हो बहम कोई हो न हो, जरा सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुजूर सानी सरकार, मैं रास्ते में अहबाब से कह रहा था, और अक्सर पसे पर्दा जब हमारा कोई टेलीविजन का प्रोग्राम होता है तो ये बात ज़ेरे ज़िक्र आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह तहे ज़मीन औलिया अल्लाह की बहुत बड़ी सब मौजूद है,
मगर जमीन के ऊपर चलता हुआ वली कामिल देखना है तो सालिकाबाद शरीफ चले जाओ। हुजूर अलहाज पीर फकीर सानी सरकार को लब हिलाने की जरूरत नहीं है, इनका चेहरा देख लेगा कोई तो ईमान ले आएगा। मैंने भी कहा गैर मुस्लिम अगर एक नजर डाल दे इन पर और ये नजर करमबार नजर उस पर उठ जाए तो वो ईमान ले आएगा। ईमान लाने के लिए चेहरा ही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र अदा करो कि इस दौरे इंतशार में तुम्हें अल्लाह ने ऐसे औलिया अल्लाह का दामन अता फरमाया। दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के सज्जादा नशीन और हुजूर क़िबला सुल्तानुल फ़क़रा की बारगाह में तो ये लब खुदा की कसम हमारा क्या है, न हम 3 में न 13 में, जिसे पसंद करे वो माल उसका है, ये उसकी मेहरबानी। और आपके जानशीन अल्लाह हुजूर महबूबुल मशाइख हजरत क़िबला सूफी बासा हुजूर अलहाज पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी हुजूर सानी सरकार और सुल्तान सरकार की ये आजिज़ी है कि ये कहते हैं कि हमारे शेख़ कामिल ने, हमारे गौसैन करीमैन ने पहाड़ों और पत्थरों को अल्लाह अल्लाह कराई है। खुदा की कसम जब सालिकाबाद शरीफ में मैं होता हूँ मेरी महसूसात ही कहती हैं कि ये अदाए दिलबराना, ये सोज़ो गुदास से भरी आवाज़ जब अलसुबह फजर के बाद नशिस्त लगाकर बैठे और मसनवी मौलाना रूम अपने अंदाज में पढ़े तो आज भी पहाड़ और पत्थर अल्लाह अल्लाह करते हैं। आज भी पहाड़ और पत्थर वहाँ अल्लाह अल्लाह करते हैं। मैं जानशीन सुल्तानुल फ़क़रा के ज़ौक़ से भी आगाह हूँ और मैंने बड़े वसूफ़ के साथ ये शेर हजरत की नज़र सबसे पहले किया कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाती हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ज़बान और बयान पे इनकी दस्तरस, जो कश, जो करम, जो फैज़ हुजूर सानी सरकार ने इनको अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। रूए ज़मीन पर और किसी को ना अता फरमाया जितना करम आप पर है। हुजूर ही के जानशीन है। अल्लाह ताला हमें इनके दामन करम से वाबस्ता रखे। दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के जो शहजादगान यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं क़िबला पीरज़ादा आज़मी सरकार को बड़ी हसरत भरी निगाहों से ढूंढता रहा, फिर मालूम चला कि तशरीफ अभी नहीं लाए। तरतीब यही कहती है, हुस्न और सौद की तरतीब यही कहती है। मुझे इमाम हसन की बारगाह में एक शेर याद आ गया, लफ्ज़ और सौद की तरतीब यही कहती है, हुस्न मेराज को पहुंचे तो हसन बनता, हुस्न मेराज को पहुंचे। मुझे याद आ गए और अल्लाह ताला पीरज़ादा आज़मी सरकार इंतज़ामी मामला जो रविश बुजुर्गान दीन की उन पर मैंने देखी है, वो पसे पर्दा रहकर हुजूर के दीन की सही माना में खानकाह में मौजूद रहकर खिदमत कर रहे हैं। वो जो फलसफा है तुतईमुत ताआम का, उसका सही मिस्दाक इंतजामी शक्ल में मैंने सालिकाबाद शरीफ में पीरज़ादा आज़मी सरकार को देखा है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और इसी तरह उन्हें इस रविश पर गामज़न फरमाए। हजरत पीरज़ादा अल्लामा फ़हीम आज़मी आज़म सरकार नक्शबंदी तशरीफ फरमा हुए, आपकी भी ज़ाहिर हाज़िरी हमारे लिए किसी बड़े फ़ख्र से कम नहीं। और खुसूसन बिलखुसूस कहूँगा कि अब 8वां साल आपका माशाअल्लाह दरस निज़ामी का इल्म दीन का मुकम्मल होने को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्र इल्म दीन की खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पीरज़ादा मोहम्मद फैज़ान आज़म नक्शबंदी बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी ज़ात में वदीयत फरमाई है। जब ये आवाज़ उठाएं तो इनके अजदाद का खून बोलता है, जब ये लय उठाएं, सुर उठाएं, जब ये खिताब करें तो इल्म और वजाहत इनके अजदाद की बोलती है। अल्लाह इनको भी नजर बस से महफूज फरमाए। बस खासा वक्त हुआ है, मैं नात के कुछ अशार कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 मिनट का वक्त हाजिर अपनी हाजिरी को तकमील तक पहुंचाऊं, कुछ नात के अशार समात करने और उसके साथ ही इंशाअल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश। अल्लाहु अकबर। ये हम के अशार हज़रत ने मुझे याद दिला दी है जो जनाब बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन पढ़ा करते थे।
और उन पर भी ये नजर पड़ चुकी थी। मैंने यूसुफ मेमन से सुना है, मैं गवाह हूं। यूसुफ मेमन ने मुझे कहा, ना मैंने हुजूर सानी सरकार जैसा आज से पहले देखा, ना आपके बाद किसी को आप जैसा वली और आप जैसा मर्द मोमिन और आपकी निगाह में जो अल्लाह ने चमक अता फरमाई। वो शायर ने कहा ना कि देखने वाले की आंखों में बसी है जन्नतें, जिसने देखा है मदीना तुम उसे देखा। हजरत ने इरशाद फरमाया, यूसुफ भाई पढ़ते थे, जमाल उसका है, सारा जलाल उसका है, नमूदो गैबो उरूजो ज़वाल उसका है, सुला के हमको जगाना कमाल उसका है, कभी वो खुद नहीं सोता ये हाल उसका है। ना उसको देखा है ना देखी है उसकी एक झलक, अजीब बात है, दिल में ख्याल उसका है। और मेरे गुनाह ज्यादा है या करम उसका, मेरे गुनाह ज्यादा है या करम उसका, सवाल मेरा नहीं है सवाल उसका है। किया ये सोच के सिद्दीक ने उसे आजाद किया, ये सोच के सिद्दीक ने उसे आजाद, जिसे पसंद किया है बिलाल उसका है, जिसे पसंद किया है बिलाल उसका है। मैं हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर होकर नजराना पेश करके इजाजत तलब करता हूँ। हालिया साबिक़ा बरस हमने ये मनक़बत ARY पर रिकॉर्ड की। और याद रखो, इस महीने की मुबारकबाद ऐसे दिया करो कि हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का महीना आ गया है माशाअल्लाह। पूरा अशरा ARY QTV अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोजा अशरा, अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब बैठे हैं, 7 रोजा अशरा सैयदना सिद्दीक अकबर। सबसे ज्यादा तवील दिनों का जो अशरा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर का होता है। फिर 6 रोजा हजरत उमर का होता है, और फिर 3 रोजा हजरत उस्मान का होता है, और फिर 2 रोजा मौलाए कायनात का होता है। ARY QTV में अशरा पेश किया जा रहा है। मैंने जो मनक़बत पढ़ी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकीदत भी और हमारा अकीदा भी। पहले ये कता सुने, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रिकाब नबी उम्र भर रहे, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे। और सिद्दीक अकबर के लिए जिसको भी सलाम के लिए हाजिर होना है, मिलने जाना है, उसको रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना पड़ेगा। जो भी हुजूर को अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, जो ऊंचा बोले अल्लाह उसको मदीने ले जाए। जब भी हुजूर की बारगाह में सुनहरी जालियों से गुजरोगे ना, मुजाविर तुम्हें कहेगा हाजा सिद्दीक, हाजा उमर, हुजूर के बाद। अब देखो शायर कहता है, हिजरत की रात ही ना फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रिकाब नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे। वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। वो सिद्दीक अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। सिद्दीक कहता है, नबी सिद्दीक कहते हैं, कलंदर औलिया कुतुब वली सिद्दीक कहते हैं। कसम शहजाद बारी खा के कहता है सरे मिंबर, मेरे सिद्दीक को हजरत अली सिद्दीक कहते हैं। मेरे सिद्दीक को एक सैयदजादे के घर महफिल हुई, सैयदना सिद्दीक अकबर की, और मेरी हाजिरी तमाम। और वहाँ पर सैयद साहब ने जो महफिल सजाई इन्हीं अय्याम में, उस महफिल का उन्वान था शान सैयदना सिद्दीक अकबर। सैयद साहब बकसरत अहले बैत की महफिलें सजाते थे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर की सजी, अल्लामा खिज़रुल इस्लाम साहब हुजूर, मैंने वहाँ ये कथा पेश किया है, बज़्म सिद्दीक अकबर की, यहाँ हैदर मौला आएंगे। है बज़्म सिद्दीक अकबर की, यहाँ हैदर मौला आएंगे। हम मस्त दीवाने हैदर के 2 तरफा नजारे पाएंगे। अब वाइस क्या फतवा देगा, क्या कह के वो फुनकारेगा? सादात के घर में सैयद ही सिद्दीक के नगमे गाएंगे। नारे तकबीर। मैं दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के शहजादे को, उस शहजादे को जिनसे मेरी
उनसे कबल मैं आलमी शौहरत याफ्ता सना खान रसूल सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARY QTV, हुजूर आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं, नात लिख लाया हूँ देखे मुझे क्या देते हैं। अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब तशरीफ लाए और नजराना नातो मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। ज़ियारत कर रहे हैं हम मुर्शिदों की, और मैं आपको एक बात ये भी बताता जाऊं कि ये आज इनकी दुआओं का फैज़ान है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इस ओहदे पे भी। हुजूर की दुआ आज तक वही दुआ चली आ रही है कि हाथ उठा के फरमाया था कि जहाँ जाओगे इंशाल्लाह रंग लगेंगे, भाग लगेंगे। बड़ा करम है। दुआ दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाखों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे घर से मिला है। तो जिसे चादर पे बुला लिया, जैसे चादर पे बुला लिया, जैसे अपना बना लिया, जैसे अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। आप बोले में ये बड़े ऐसे नहीं आए बुलाए में, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती नज़ीरो कफी नज़र लब याते नज़ीरो कफी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सोरे, जग राज को ताज तोरे सर सो, तोरे सर सो है। तुझको शगे दो सरा जाना, अल-बहरु अला वल-मा जुतगा मन बे कसो तूफा होश रुबा, मन बे कसो तूफा होश रुबा। मझधार में वो बेगदे खवाजे, मझधार में वो बेगदे खवा मोरी नैया पार
लगा जाना अनफियतशु वसखा काता झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बस बस दो बूंद इधर पे गिरा जाना अनफियतशु वसखा कातम दो बूंद इधर पे गिरा जाना रूह फिदा फज़द हर यक शो नादिगर बर ज़न इश्क़ा यक शो नादिगर धन सब फूक दिया जी फूक दिया जी मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्स मुबारक हज़रत यारे गार रफ़ीक़ मज़ार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि दारुस्सलाम सोसाइटी कुरंगी कराची में जनाब बिरादरम मोहम्मद फारूक आज़मी साहब के आस्ताना आलिया पर इनेकाद पजीर है। हज़रात ज़ीवकार अब मैं अपनी हाजिरी को पेश करने के लिए दावत पेश करता हूँ खानकाए गौसुल उम्मत बागदरा शरीफ दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के वो चमकते और दमकते सितारे मेरे हुजूर क़िबला आलम मुर्शिद करीम के नूर नज़र दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ के चमन के महकते हुए फूल आलमी मुफक्किर इस्लाम इस्लामी स्कॉलर जनाब साहिबजादा पीर मोहम्मद फैजान आज़म सरकार नक्शबंदी कादरी दामत बरकातुमुल आलिया
ज़ेब सज्जादा खानकाए गौसुल उम्मत बागदरा शरीफ दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ की खिदमत में दस्त बस्ता मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हलीमिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सब पढ़ लें पीछे तक। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिके कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद हम्द सना हुजूर नबी रहमत शफीए उम्म सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे महबूबे खुदा ख्वाजाए हर दो सरा, ख्वाजाए हर दो सरा शफीए रोज़े जज़ा, शफीए रोज़े जज़ा पुश्ते पनाए हर बेनवा, पुश्ते पनाए हर बेनवा फलके नबूवत के आफताब, फलके नबूवत के आफताब हुस्ने यूसुफ के शबाब, हुस्ने यूसुफ के शबाब जिनाबे रिसालत बाब मंबाए अनवारे महताब, मंबाए अनवारे महताब महबूबे रब्बिल अरबाब, महबूबे रब्बिल अरबाब सैयदा आमना के दिलदार, सैयदा आमना के दिलदार दस्ते कुदरत के शाहकार अल्लाह के प्यारे हयातुन नबी ताजदारे दो आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद याराने तरीक़त अहबाबे इल्म दानिश गुलामाने हुजूर मुर्शिद सानी सरकार, गुलामाने हुजूर मुर्शिद पीर सुल्तान सरकार, सभी को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये खूबसूरत नशिस्त जो कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त है बसिलसिला सुभान अल्लाह शादी खाना आबादी। एक अच्छा काम इन्होंने ये किया है, आज तो ये दूल्हा बने हैं, लेकिन एक अच्छा काम ये किया है कि जो कायनात का दूल्हा है ना उसके मिलाद की महफिल भी रख दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा काम ये किया है कि उसमें
अल्लाह के वलियों को भी बुला लिया। सुभान सुभान। तो दुआएं अल्लाह ताला से कि ये जो रिश्ता कायम हुआ है इसको मुबारक फरमाए। तो मैंने जो तबरकर कुरान पाक की आयत मुकद्दसा शुरू में पढ़ी है, मेरा दिल करता है बस उसी पर गुफ्तगू करूंगा और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। तो उसका तर्जमा ये है, द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्स ऑफ कुरान इज के तहकीक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं इस नबी पर। ईमान वालों तुम भी इस पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। अच्छा साहब, यहाँ तवज्जो तलब बात ये है कि कुरान पाक ने बाकी भी कई जगह अहकाम बताए हैं, नमाज के, हज के, ज़कात के मुख्तलिफ अहकाम बताए हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये काम हम भी करते हैं, हमारे फरिश्ते भी करते हैं और सारे मुसलमान भी करते हैं। कहीं भी ये नहीं कहा। लेकिन दरूद पाक एक वाहिद अमल है जो रब भी करता है, उसके फरिश्ते भी करते हैं और सारे मोमिनीन भी करते हैं। तो इस कुरान पाक की आयत मुकद्दसा को अगर आप देखें ना, तो ये सरी मायनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की नात है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नात है। और दरूद पाक का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह तू हमारे हबीब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। तो फरमाया कि तुम्हारे भेजने या ना भेजने से उन पर रहमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पर तो रहमतें उसी तरह बरस रही हैं और तब से बरस रही है कि जब तुम दुनिया में आए भी नहीं थे तब से बरस रही है। हाँ, अगर चाहते हो, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये जो आपके अमाल होते हैं ना, ये जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होते हैं, मतलब रुके हुए होते हैं। अगर ये चाहते हो ना कि ये अमाल कबूल हो, ये दुआएं कबूल हो, तो उनके अव्वल और आखिर में दरूद पाक के नजराने पेश किया गया। तो ये दरूद पाक की फजीलत है, ये उसकी बरकत है। और हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, मैंने कहा हुजूर मैं चौथाई हिस्सा आप पर दरूद, चौथाई हिस्सा वज़ाइफ करता हूँ और सिर्फ एक हिस्सा आप पर दरूद पाक का पढ़ता हूँ, तो ये ठीक है। आपने फरमाया थोड़ा अगर ज्यादा पढ़ लो तो ये बेहतर है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो तो और बेहतर है। फिर फरमाया हुजूर 3 गुना, फरमाया इससे भी ज्यादा पढ़ लो तो बेहतर है। फिर फरमाया मुख्तसर कर रहा हूँ, फरमाया कि वो कहने लगे हुजूर अगर कुल ही दरूद पाक पढ़ूं तो फिर क्या शान। तो आपने फरमाया अगर कुल दरूद पाक पढ़ोगे तो ये तुम्हारे सारे रंजो गम को भी मिटा देगा और तुम्हारी बख्शिश का सबब भी बन जाएगा। तो ये है दरूद पाक की अजमत, ये है उसकी फजीलत। इसीलिए औलिया हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। ये जो फरमाते हैं ना हुजूर किबला आलम के हर अमल के या कोई वज़ाइफ करते हो उसके अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, उसमें यही बरकत शामिल है कि जो अमाल रुके हुए होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। हमारी किसी पिटी जो इबादत है वो अल्लाह की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने से कबूल हो जाए। एक वाकया मेरा दिल करता है आपको सुनाऊं, मसनवी शरीफ में ये बात मौजूद है जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा ये जो शहद की मक्खी होती है इससे सवाल किया कि ये जो तुम्हारे रस में मिठास है ये कहां से आई? ये शहद में मिठास है ये कहां से आई है? तो मक्खी अर्ज करने लगी हुजूर हम जब चमन में जाते हैं ना तो वहां से मुख्तलिफ फूलों का जो रस है उसको चूस के अपने छत्तों की तरफ आ जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि वहां पर सारे फूल तो मीठे नहीं होते, सारे फूल तो मीठे नहीं होते, कोई फीके भी होते। तो ये जो मिठास है ये कहां से आती है? तो मौलाना रूम ने ना उसको बड़े अच्छे अंदाज में वो उस बात को बयान किया है। वो मक्खी जवाब देने लगी। क्या उस मक्खी ने जवाब दिया? मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुफ्ते चू ये शायद की मक्खी जवाब दे रही है, उस मंजर को खींचा। ओ गुफ्ते चू खवानी ओ बर अहमद दरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। कहना सुभान गुफ्ते चू अल्लाह खवानी
बर अहमद दरूद ओ मी शबद शबद शीरी ओ तलखी ओ रबू नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीब, दरबार आज़मिया रहीमिया सारी कबात शरीफ। ओ मी शबद सुभान ओ मी शबद गुफ्तगू ख़वानी ओ बर अहमद ओ दरूद ओ मी शबद शीरी ओ तलखी ओ रबू रसूलुल्लाह। ये जो हम चमन से आते हैं तो कुदरत ने हमारा ये तर्जुमा कर रहा हूँ, कुदरत ने हम पर ये निजाम रख दिया है कि जब चमन से वापस आते हैं तो आते जाते आप पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करते हैं। ये मिठास वहां से आ गई है। ओ मी शबद शीरी ओ तलखी ओ रबू। ये है दरूद पाक की फजीलत कि जो आपकी रूखी फीकी इबादत को अगर चाहते हैं कि अल्लाह में कबूल हो तो उसके अव्वल आके दरूद पाक के नजराने पेश किया। सुभान तो ये तो था कि उस हस्ती पर दरूद पाक की अगर ये फजीलत है तो फिर उस हस्ती का अपना मकाम क्या होगा, उस हस्ती का अपना मकाम क्या होगा कि जिसके बारे में रब फरमाता है वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए हबीब आप पर तो रब का बड़ा ही फजल है, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। आप पर तो रब का बड़ा ही फजल है। मुफ्ती साहब यहाँ तवज्जो वाली बात ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया, बाकी अंबिया को मौइज़ात दिए, कहीं ये नहीं फरमाया कि बड़ा फजल है, कहीं ये नहीं फरमाया कि बड़ा फजल है, पर अपने हबीब की बारी आई तो फरमाया है हबीब आप पे तो मेरा बड़ा ही फजल है, मेरा बड़ा ही फजल है। तो जब रब का बड़ा ही फजल हो ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाते हैं ना तो उस गोश्त के अंदर अपना लवाब डालते हैं तो वो सैकड़ों सहाबा को पूरा हो जाता है। जब अल्लाह का बड़ा ही फजल हो ना तो कुएं के अंदर तीर डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। जब अल्लाह का बड़ा ही फजल मालूम हुआ कि जब अल्लाह का बड़ा ही फजल हुजूर अलैहिस्सलाम पर है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया पर भी रब का बड़ा ही फजल है, रब का बड़ा ही फजल है। जब उम्मत के औलिया पर रब का बड़ा ही फजल है तो फिर हुजूर मुर्शिद करीम हुजूर अलहाज मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार आसा मारते हैं तो रब जो है सालिकाबाद शरीफ में चश्मे जारी सुभान अल्लाह। जीवे जीवे जब अल्लाह जीवे जीवे दरबार आज़मिया रहीमिया सारिकाबाद शरीफ। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का बड़ा ही फजल हो ना तो जानशीने सुल्तानुल फुकरा जब रब का कलाम पढ़कर किसी पर दम करते हैं तो अल्लाह उसे भी शफाअत आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो फिर ये मामलात होते हैं जब अल्लाह का ये फजल और इनायात हो, क्योंकि ये मजलिस हुजूर सैयदना गम शनासे नबूवत गम शनासे नबूवत जानशीने सैयद आलम यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। सलाम ने फरमाया कि मैंने दुनिया में सबके एहसानात को उतार दिया है, वाहिद मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिनका एहसान क़यामत वाले दिन रब उतारेगा। और एक सिर्फ एक रवायत मुफ्ती साहब आपको सुनाता हूं, बस उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है कि एक रोज तारों भरी शब थी और मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा हुजूर ये आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं?
आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं। हुजूर ने कहा हाँ उमर की। तो अब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, वो इसलिए कि जो जवाब है ना वो मेरी मंशा के मुताबिक नहीं आया। मैंने सोचा था शायद मेरे बाबा का नाम लेंगे। तो हुजूर ने पूछा कि किस चीज का ताज्जुब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से? तो आपने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं हुजूर मैंने तो सोचा था कि आप मेरे बाबा का नाम लेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गार वाली नेकी एक तरफ। ये वही नेकी है कि जिसके बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो, मुझे वो गार वाली नेकी दे दो। ये वही नेकी है कि जिसके बारे में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते कि काश मैं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिस्म का एक बाल ही होता। तो ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम, ये है उनका मर्तबा। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। और आई वुड लाइक टू थैंक द चेयरमैन ऑफ ARYQ TV हाजी अब्दुल रऊफ साहब के जो के दिल बंदे हुजूर किबला आलम भी हैं, उनको के शुक्रगुजार हैं कि जिनके वसीले से आज दरबारे आज़िया रहीमिया सालिका वाशिकी के इस पैगाम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और लोग अपने घरों में मुस्तफीज हो रहे हैं। वमा अलैना इल्ला या शफीअल वरा सलामुन अलैका या नबियल हुदा सलामुन अलैका खातमल अंबिया सलामुन